बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आमना और अम्मी की दुनिया। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब जहाँ होंगे खैरियत से होंगे। तो आप सबको जो है वो शब बारात बहुत बहुत मुबारक हो। जैसे कि गुज़िश्ता जो रात है वो शब बारात की थी और सब ने जो है वो बहुत इबादत की थी और मगरिब के बाद जो 6 नवाफिल हैं वो अदा किए थे। और अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं हम कि उसने जो है वो एक बार फिर हमें इस रात का मौका दिया और अपने गुनाहों की माफ़ी का मौका दिया। और इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा गुनहगार है, लेकिन अल्लाह ताला जो हैं, जो हमारे परवरदिगार, वो इतने गफ़ूर रहीम है कि वो कहता है कि मांगो मुझसे, माफ़ी मांगो मुझसे, तौबा करो, मैं जो है वो आपकी तौबा कबूल करूँगा। तो इंसान जो है वो ज़ाहिर है गुनहगार है, बहुत ज़्यादा ख़ताओं का पुतला है, लेकिन वो अल्लाह उतना ही गफ़ूर रहीम है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये जो रातें होती हैं, हम 5 वक्त की नमाज़ तो पढ़ रहे ही होते हैं डेली रूटीन में, लेकिन ये जो रातें होती हैं इससे हमें ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि इनकी बरक़ात जो है ना वो बेशुमार हैं। और शब बारात के बारे में तो ये कहा जाता है कि ये ऐसी रात है जिसमें तकदीर के फ़ैसले किए जाते हैं और हमारे जो है ना वो अमाल लिखे जाते हैं, हमारा रिस्क लिखा जाता है। तो इस रात को जो है ना वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए और इबादत में जो है ना वो गुजारनी चाहिए ये रात। तो ये मैंने ड्रेस वेयर किया था, लेकिन मैं पहले दिखाना भूल गई, क्योंकि आपको पता है कि बहुत जल्दी जल्दी में होता है। असर से ही इबादत शुरू हो जाती है और मगरिब के बाद फिर नवाफिल पढ़ने थे। तो फिर मैंने, हालांकि हमारी लाइट भी नहीं थी, तो मैंने बग़ैर आयरन किए ही ये सूट वेयर कर लिया था। तो इसके साथ मेरा वाइट दुपट्टा था और ये थोड़ा टेलर ने मेरा लूज़ कर दिया था, तो मैं इसको इतना ज़्यादा वेयर नहीं करती, 2 से 3 दफ़ा ही मैंने पहना था। तो फिर अम्मी ने मुझे यही कहा कि आप ये पहन लो, इसके साथ वाइट दुपट्टा है तो इस मुनासबत से सही रहेगा। और अम्मी ने कीमा आलू बनाया था, वैसे तो बिरयानी भी बनाई थी, लेकिन ये सालन भी अम्मी ने बना लिया था। और अम्मी की तबीयत जो है ना वो परसों रात से बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उन्हें जो ना थोड़ी एसिडिटी हो गई थी, तो उन्होंने अपने लिए दलिया बनाया था और हमारा जो है वो रोज़ा था, तो अम्मी ने फिर बिरयानी बनाई थी और ये सालन भी बना लिया था कि अगर किसी को सालन खाना हो तो वो ये खा लें। और ये अम्मी ने अपने लिए दूध वाला जो है वो दलिया बनाया था। और उस दिन अम्मी और सिस्टर गए थे बाज़ार, तो वहाँ से जो है ये फ्रिज कवर लाई थी, क्योंकि ये मैं काफ़ी अरसे से जो है वो ढूंढ रही थी ऑनलाइन भी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं साइज़ सही आएगा या नहीं, तो फिर ना ज़ाया हो जाएगा। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें जो है ना वो रिटर्न करना बहुत मतलब मरहला लगता है मुझे एक। तो कोशिश यही होती है कि जो इस तरह की चीज़ें हैं, मतलब जिसमें साइज़ का प्रॉब्लम हो, तो वो मैं फिर गुरेज़ी करती हूँ मंगाने से। तो वो कहीं मुझे फिर मिल जाता है मार्केट, अगर मैं जाती हूँ तो फिर ले लेती हूँ। तो अम्मी के जहन में था तो अम्मी ने ये ले लिया और ये हमारा जो है वो फुल साइज़ फ्रिज है, तो उस पर मतलब ठीक आ गया था ये। और क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है ऊपर वाले पोर्शन में, क्योंकि विंडो वगैरह जो है ना वो ओपन है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट हो जाती है। तो फिर इसलिए फ्रिज जो है ना वो काफ़ी ऊपर मिट्टी वगैरह इसकी आती है, तो वो बार बार साफ़ करना पड़ता है। साफ़ तो इससे भी करना पड़ेगा, लेकिन ये होगा कि थोड़ी बचत हो जाती है कि ऊपर से प्लास्टिक हटाया और उसे साफ़ कर दिया। ये परसों की कुछ सामान अम्मी लाई थी, मटर वगैरह और ये कीनू, क्योंकि मटर जो है ना वो फ्रीज़ करके रखने, और कुछ मसाले लाई थी अम्मी, सूखे मसाले जो होते हैं, क्योंकि अभी आपको आगे पता है कि रमज़ान की तैयारी है, तो इसमें जो है ना वो पहले से ही तैयारी करके रखी थी। और ये संडे के दिन का क्लिप है। कुछ हमारे यहाँ गेस्ट आए थे और बहुत हमारे अच्छे मोअज़्ज़िज़ जो है वो गेस्ट थे, तो अम्मी ने जो है वो शामी कबाब पहले ही रेडी करके रख लिए थे और बाकी चीज़ें हमने बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि काफ़ी शॉर्ट पीरियड पे आए थे वो मेहमान। तो ये गाजर का हलवा और केक वगैरह हमने बेकरी से मंगवा लिया था। हमारे बहुत अच्छे मोअज़्ज़िज़ मेहमान थे वो, तो उनके लिए ये हमने तकल्लुफ़ किया था। तो साथ में जो है वो चाय रेडी कर ली थी और अब्दुलरहमान हमारे गए थे ये लेने, और मैं इनको फ़ोन कर रही थी कि जल्दी आएँ, क्योंकि चाय हमने पहले ही बना ली थी और कबाब फ्राई करने के लिए मैं अंडे का वेट कर रही थी कि अंडा आए तो कबाब फ्राई कर लें। फिर उनके जाने के बाद वो कुछ ये फ्रूट वगैरह फल लाए थे, तो ये जो है वो मैंने बास्केट में निकाले। थोड़ी देर के लिए बैठे थे, और आपको पता है कि संडे माशाल्लाह ऐसा होता है कि कोई ना कोई गेस्ट आता ही रहता है। और अब तो आपको पता है कि जैसे कि हमारी फैमिली में एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन रिश्ते का इजाफ़ा हुआ है भाभी का, तो अब तो यही होगा कि एक और फैमिली से जो है ना वो हम कनेक्टेड हो गए हैं, तो उनके भी
मुंसलिक जिसे कहते हैं उर्दू में मंसूब मुंसलिक हो गए, तो उनके ताल्लुक़ जुड़ गया है। तो माशाल्लाह एक फ़ैमिली का इजाफ़ा हो गया, एक घर का इजाफ़ा हो गया। और ज़ाहिर है जब किसी की शादी होती है तो फिर एक फ़र्द का इजाफ़ा नहीं होता, एक पूरी फ़ैमिली का इजाफ़ा हो जाता है माशाल्लाह से। तो ये मैंने बास्केट में डाले और माशाल्लाह अब हमारे घर में अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह नज़र ना लगे, जब से हमारी भाभी आई हैं तो बड़ा जो है ना घर में मज़ा आ रहा है, एक नए फ़र्द का इजाफ़ा हुआ है। तो और ये व्लॉग जो है वो ख़ासकर इसलिए भी है कि भाभी ने जो है वो पहली दफ़ा खाना बनाया था। वैसे तो यूजुअली खीर बनाई जाती है, लेकिन ये उस दिन का व्लॉग है क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों बाद जो है ना ये एक्सप्लोर किया कि भाभी हमारे घर आ गई हैं। तो ये उस दिन का है जिस दिन हमारे यहाँ खीर की न्याज़ बनी थी। तो वो तो ऑलरेडी हम बना ही रहे थे, तो भाभी ने कहा कि मैं जो है ना वो हांडी कबाब बनाऊँगी, चिकन हांडी कबाब। तो हमने कहा चलें ठीक है, खीर तो जो है वो हम बना ही लेते हैं, तो आप जो है ना वही बना लें। उन्होंने ख़ुद कहा था कि अब मैं ये बनाना चाह रही हूँ, तो अम्मी ने फिर उनको ये सारा सामान ला दिया था और उन्होंने ये काफ़ी मेहनत तलब जो है वो डिश थी, लेकिन ये उन्होंने ख़ुद ही जो है ना प्रिपेयर की थी। हम जो है वो नीचे मसरूफ़ थे खीर पूरी बनाने में, तो ऊपर वाले किचन में जो है ना वो भाभी थी, तो उन्होंने ये सारी चीज़ें ख़ुद ही रेडी की थी। और ये जब हमने खाए तो ये इतने मज़े के बने थे, वाकई जो है ना बहुत टेस्टी बने थे और मेहनत भी इसमें बहुत थी। मतलब ये कोफ्ते स्टाइल टाइप के थे, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट था इनका और स्पाइसी भी थे बहुत ज़्यादा। और मतलब वाकई ये हमारे लिए एक न्यू डिश थी। तो फिर इन्हें इनाम भी दिया गया जो कि भाभी नहीं ले रही थी, लेकिन ये इनाम तो बनता था, ज़ाहिर उन्होंने फ़र्स्ट टाइम ये किया था। और फिर जब भाभी को नेग मिला तो मुझे याद आया कि मैंने आपको अपने नेग नहीं दिखाया जो मेरे भाई ने मुझे दिए थे। मुझसे वो छोटा भाई है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि उसने मुझे कुछ दिया हो, क्योंकि उनसे छोटा भी है और माशाल्लाह से वो है भी बड़ा सख्त थोड़ा कंजूस टाइप है। तो ये मेरे 2 एनवेलप थे जो मेरे भाई ने मुझे दिए थे और मुझे बहुत खुशी हुई थी, बहुत मुझे अच्छा लगा था। और ये मैंने एनवेलप भी संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि ये एक याद है, हालांकि इसमें लिखा हुआ कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि बस मेरे भाई की तरफ से मुझे था तो एक यादगार है। हम फिर उस दिन गए थे डॉल्फिन मॉल हैदरी के और सिस्टर के साथ, और आंटी जो हैं वो हम लोग गए थे, कुछ शॉपिंग करनी थी आंटी को। सिस्टर ने जो है ना वो कहा कि चलें हैदरी जाते हैं, तो फिर हम स्कूल से ही आंटी के घर गए थे, फिर वहीं से डायरेक्ट राइड बुक करवा के चले गए थे और कुछ जो है वो शॉपिंग हमने की। और ज़्यादातर मैंने तो विंडो शॉपिंग की, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं ख़रीदा क्योंकि ऑलरेडी ही मैं भाई की शादी पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर चुकी हूँ। और इस दफ़ा तो शायद ईद पे भी मैं शॉपिंग ना करूँ क्योंकि मेरे जो लास्ट टाइम समर की सेल लगी थी तो मैंने स्टेप 1 से ड्रेस लिया था 1-2 और मेरे पास ड्रेस रखे हुए, तो मेरी तकरीबन ईद की भी शॉपिंग हुई हुई है। तो इस दफ़ा मेरा तो शॉपिंग करने का अभी तक तो कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन कुछ पता नहीं है, कभी ऐसा हो भी जाता है कि सम टाइम हम जाते हैं। जैसे अभी मैं गई थी तो मुझे 1-2 ड्रेस अच्छे लगे, लेकिन मैंने नहीं ली है क्योंकि मुझे नीड भी नहीं थी। तो ऐसा होता है कि कभी जाता है बंदा तो फिर ले ही लेता है। तो अभी तक तो मुझे नहीं लेना, लेकिन कुछ पता नहीं है, अगर कभी गई और कोई आर्टिकल अच्छा लग गया तो मैं शायद ले भी लूँ। तो ये जो मेरा बड़ा टाइम से एक मतलब मेरी एक विश थी कि मैं मोमोज़ खाऊं। सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मैं जब देखती थी इंडिया के भी और अपने भी, तो मेरा बड़ा दिल चाहता था एक पानी पूरी, गोलगप्पे और एक ये खाने का। गोलगप्पे तो मैंने खाए में, लेकिन ये मेरे खाने का ना बहुत ज़्यादा मुझे एक शौक़ था। तो ये मैंने ट्राई किए, लेकिन मुझे मतलब इतने अच्छे नहीं लगे जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, या जितना मैंने सोचा था कि भाई ये बहुत कोई मज़े के होते होंगे। क्योंकि मैंने इसकी चटनी के साथ खाया तो वो बहुत ज़्यादा जो इसकी सॉस थी रेड, वो स्पाइसी थी, और उसके बगैर तो ये मुझे इतने कोई मज़े के नहीं लगे। बाकी KFC की चीज़ें तो पता ही है कि ये अच्छी होती हैं। जो इनके चिकन स्ट्रिप थे ये बहुत मज़े के थे, मुझे ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किए थे तो ये मुझे बड़े मज़े के लगे। बर्गर इनका मैं पहले ही खा चुकी हूँ। तो ये मोमोज़ का तो मैं यही कहूँगी, मुझे पता है कि बहुत से लोगों के ये बहुत फेवरेट हैं जो स्पाइसी चीज़ें खाते हैं, लेकिन सॉस के बगैर तो ये बिल्कुल फीके लग रहे थे, और सॉस के साथ ये इतने स्पाइसी थे ना कि मैं इतनी मिर्चें बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी इतनी मिर्चें खाने की आदत नहीं है। हम घर के भी खानों में बहुत कम जो है ना वो स्पाइसेस यूज़ करते हैं। तो ये खाकर तो मेरी हालत ख़राब ही होनी थी, तो मैंने कहा चलो भाई इसको बाय बाय कह दो। अब मंगवाए थे तो इसे फ़िनिश तो करने ही थे, तो मैंने फिर जो है वो इसे फ़िनिश किए। उरूज ने पहले ट्राई कर चुकी थी, तो उरूज नहीं खा रही थी, वो कह रही थी तुम्हें ही बहुत शौक था तो ये सारे तुम्हें फ़िनिश करो। एक जो है वो आंटी ने लिए थे, बाकी ये 6 पीस थे जिसमें से 4 फिर मैंने ही खाए। तो मेरा तो कोई इसका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था। वीडियो जो है वो यहीं तक की थी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।